नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न पाइसिस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस के बारे में जानेंगे। अंत में जानेंगे आप आपके जीवन में क्या हीलिंग प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो आपके लाइफ को बेहतर बनाने में, क्योंकि 2025 का अंत होने वाला है। आपके लाइफ का एक नया साइकिल शुरू होगा आफ्टर 2026। उससे पहले जो भी जतन है कीजिए, जो भी परिवर्तन है कीजिए और आपके लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। आइए चलते गाइडेंस के बारे में जानते हैं। उससे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। बी रिलैक्स। चलते आपके करियर के बारे में जानते हैं। क्या मैसेज है आपके करियर के लिए, कहाँ पे आप स्टक हो, मनी आपके लिए कैसे रूप लेके आ रहा है। सो 10 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड, बहुत बड़ी तकलीफों से आप गुजर रहे हो, स्पेशली मेंटली एंड फिजिकली फ्यू एस्पेक्ट्स। आपके थॉट प्रोसेस में बहुत सारे क्लटर्ड थॉट है, आपका मन नहीं लगता है, आपका जो बुद्धि है, आपको ऐसा फील होता है कहीं ना कहीं से आपका बुद्धि हो है किसी ने भ्रष्ट कर दिया है। कोई ऐसा एनर्जी आपके आसपास है या तो ऐसे एनर्जी पे आप रहते हो, आपके वर्क फील्ड, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके लव पर्सन, आप जहाँ पे भी जाते हो आपका बुद्धि कहीं ना कहीं से क्षय होता है। आपका मन और बुद्धि के बीच में कोई तालमेल नहीं होता है। से डिसीजंस कैसे लेने होते हैं आपको नहीं पता होता है। कैसे आपके वक्तव्य को पेश करना होता है, कम्युनिकेशन, वो आपको सही से नहीं आ रहा है। बहुत बार आपको कहते हुए लोग सुनते लेकिन समझते नहीं। बहुत बार आपको लोग देखते लेकिन देख के भी अनदेखा करते। ये होता है जब आपका एयर एलिमेंट में वो शक्ति नहीं होती है, अग्नि तत्वों में शक्ति नहीं होती है और आपकी इमोशनल जो क्वालिटी है वो बंद हो जाती है। लोग आपके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए सारे काम जो है आपको करना पड़ता है, ऑफिस के हो, घर के हो, या तो आपके तमाम रिश्तेदारों के हो, लेकिन आपको सुख नहीं मिलता है। 10 ऑफ सोर्ड्स आपके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी आपको लगता है वो हावी हो रहा है और सही से दूर का जो दर्शन है आपको नहीं मिलता है। लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, डोंट हैव द आइडिया। और आपका बैक में पेन होना, नेक पे पेन होना और आपके कंधों में, चेस्ट में जब आप सांस लेते हो आपको ऐसा फील होता है कि आपकी सांस पूरी नहीं गई है अंदर। ये लेने के बाद जो राहत फील होना वो आपको नहीं होता है। बीच बीच में लंबे लंबे सांस लेना, जो छोटे छोटे सांस होता है आपको कभी तसल्ली नहीं देता है। ये होता है जब आप आपके वायु तत्वों को बहुत ही ज़्यादा घनीभूत कर देते हो और वो डेंसिफाई होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो जाता है। ओके, तो आप आपके थॉट तो लेते हो, उसके साथ दूसरों के थॉट भी लेके घर में आ जाते हो। सोते हुए सेम थॉट प्रोसेस, जागते हुए जहाँ पे आपने सोने से पहले ख़त्म किया था सोच को, वहाँ से फिर से ट्रिगर होना शुरू होता है। पूरी दिन वो नेगेटिव थॉट चलती रहती है। तो 10 ऑफ सोर्स जो है आपका एक समय है। 10 ऑफ सोर्स यानी कि कंप्लीशन, नंबर 10। तो इसका अंत हो रहा है। आप आपके मूलाधार चक्र पे ध्यान दीजिए, आपके स्वादिष्ठान, आपके मणिपुरा चक्र पे ध्यान दीजिए थोड़ी सी। और आप कोई प्राणायाम या तो वायु शोधन, नाड़ी शोधन क्रिया कीजिए जहाँ पे आपको ये राहत मिलता हुआ दिखेगा। 2026 शुरू होते हुए आपके अंदर की एनर्जी चेंज होगी। और द एम्परर कार्ड, जब आपके अंदर वो शक्ति चेंज होती है ना, नेक्स्ट 4 मंथ्स टू 4 इयर्स का जो स्टेज आ रहा है आपका, बहुत बड़ा एक लाइफ चेंजिंग इवेंट आपके लाइफ में आ रहा है। एम्परर जो आपका पूरा मूलाधार शक्ति को स्ट्रांग बना देगा। आपके अंदर जो इमोशनल पैटर्न था, ओवर इमोशनलनेस था, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी है आपके, लेकिन अभी जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो स्पिरिचुअलिटी से, आप देखना आप आपके जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उससे भी अभी चले जाते हो दूर। लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, फुल्ली फिजिकल जगत से दूर डिस्कनेक्ट हो जाते हो। आपको लगता है फिजिकल लाइफ में कुछ रखा ही नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो क्षमता है, जो शक्ति है, उसको जब आप तराशोगे, आप देखोगे कोई भी फील्ड में आप जाओ, फिजिकल हो या तो स्पिरिचुअल हो,
हर जगह आपको इन नेक्स्ट 4 months to 4 years सक्सेस मिलना तय है। बहुत बड़ी पोस्ट में आप जाने वाले हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली, जहां पे आप आपके इमोशन को ज़्यादा फ्लो नहीं करोगे। आपको लगता है कि अगर आपके इमोशन आपके जो मार्ग है उसमें बाधा सृष्टि कर रहा है, आप आपके इमोशन को कवर कर दोगे, उसको कंट्रोल करोगे और एक बड़ा पोस्ट में जाओगे, बड़ा साम्राज्य आपका जो है वो बनाओगे। इट कैन बी योर हाउस, इट कैन बी योर ऑफिस, इट कैन बी योर शॉप, बिजनेस हो, जॉब हो और फैमिली मैटर हो, या तो आपके शरीर में कुछ भी कमी हो, उसको आप ओवरकम कर जाओगे। आप बहुत स्ट्रांग रहोगे और हायर हायर डायमेंशनल थॉट प्रोसेस आपका आएगा। एक बड़ी कामयाबी आपके लाइफ में आ रहा है। 10 ऑफ कप्स, वाओ। जैसे मैंने कामयाबी की नाम ली और एम्परर कार्ड से जैसे अपने आपका अंदरूनी शक्ति, मैस्कुलिन पावर, डिजायर, फुल पोटेंशियल, फुल एग्रेशन आपने बाहर निकाला फॉर ए गुड क्रिएशन, ओके, फॉर ए गुड क्रिएशन, नॉट फॉर डिस्ट्रैक्शन, अंत के लिए नहीं, शुरुआत के लिए। तो आप देखो 10 ऑफ कप्स आपके लाइफ में आ रहा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल कप्स कार्ड, जो कहता है अगर आपसे जॉब छीना गया है, प्रमोशन छीना गया है, आपकी बिजनेस को कहीं ना कहीं से क्षति पहुंचाया गया है किसी के द्वारा, आपका स्टार्टअप शुरू हुआ था, चला नहीं, आपका यूट्यूब चला था, बंद हो गया, जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे, जब आप ओवर इमोशनल चीज़ों से हट के आपकी थॉट और आपकी फायर एनर्जी को लेके कार्य करोगे इन फ्यूचर, आप देखोगे 10 ऑफ कप्स, आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन वहां पे आएगा। इमोशन लगा कि आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, यू गॉट माई पॉइंट। जहां पे आप आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड जमाते हो, वहां पे देखो आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट हो रहा है, मनी वाइज, फिजिकल वाइज एंड योर स्पिरिचुअल वाइज। 10 ऑफ कप्स इट्स वेरी ब्यूटीफुल, जहां पे आप आपके मन और बुद्धि को एकाग्रित करके चलोगे, एक साथ में लेके चलोगे और आपका फेमिनिन मैस्कुलिन पार्ट को आप एनर्जाइज करोगे। ओके, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर यू, यू नो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपने क्या मैनिफेस्ट किया है ये आपको भी नहीं पता होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज कंप्लीशन ऑफ ऑल द हार्ड वर्क। आप आपके मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत कर रहे हो, आपके अंदर वो क्षमता होना चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए कि आप कह दो कि बंजर जमीन दे दो, यहां पे मैं हरियाली लेके आऊंगा या तो आऊंगी। वो क्षमता आपके अंदर होना चाहिए, वो तेजस आपके अंदर होनी चाहिए। और आपके लाइफ में इमोशनल सेटिस्फेक्शन एंड कंप्लीशन के साथ साथ फिजिकल मेटेरियल सेटिस्फेक्शन कंप्लीशन मिल रहा है। घर बनानी है ना आपको, जमीन खरीदना है, दिस इज द राइट टाइम 2026 आने से पहले, अगर आप कर सको, बिकॉज नेक्स्ट 10 मंथ्स में आपके लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस होंगी। नेक्स्ट 10 मंथ्स में आपके लाइफ में जो आपने 2025 में मिस किया था, आपका फैमिली बनाना, घर बनाना, आपके बड़े बिजनेस को क्रिएट करना, नए जॉब में जाना, नए एजुकेशन सिस्टम में जाना, खुद को एक राजा की तरह देखना या तो रानी की तरह देखना, तो ये जो आपकी ख्वाहिश थी वो धीरे धीरे अभी फलभूत होने वाला है। फल आपको देने वाला है आपके हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क और उसके साथ आपकी प्रॉपर हीलिंग प्रोसेस। नाउ पेज ऑफ कप्स एक बहुत प्यारा ऑफर आप तक आ रहा है। पेज होता है अर्थ एनर्जी, बहुत स्टेबल होता है और उसके साथ साथ अगर कप्स की कार्ड है, क्या कहना, ये एक फ्रेश स्टार्ट है। पेज होता है फ्रेश स्टार्ट ऑफ योर लाइफ। आप एक नया रास्ता ढूंढ रहे हो आपके लाइफ में, जहां पे आप फंसे हुए थे, जो जॉब या बिजनेस में आप फंसे हुए थे, आपको वहां पे मन नहीं लग रहा था या तो मन नहीं लग रहा है, वहां से आप आगे बढ़ के जाओगे। आप देखोगे आपके लाइफ में कहां पे नया शुरुआत कर सकते हो, कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो और दूसरों को मोटिवेशन में लेके जा सकते हो और नए नए पोशाक आप खरीदोगे। मुझे लगता है नया साल आ रहा है, खूबसूरत बनने की तैयारी कर जाओ और आपका जो हेल्थ है उस पर आप ध्यान दो, आपका इमोशनल हेल्थ है उस पर ध्यान दो। और इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि इमोशनली अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना हो, आपको लिखना हो, गाना हो, डांस करना हो, गिटार बजाना हो, या तो आप अगर
आपके स्पिरिचुअल पाथ को आगे लेके जाना चाहते हो, आप अगर उसमें फोकस रखते हो, दिन रात मेहनत करते हो, उसमें भी आपको कामयाबी हासिल होगी। पेज ऑफ कप्स इज वेरी रोमांटिक एंड पोएटिक एंड इज वेरी क्रिएटिव। तो आपके अंदर जो जो क्षमता है धीरे धीरे उसको आप बाहर निकालिए। 2026 आने से पहले आपके लाइफ में ये चेंजेस होने वाला है, आपके करियर वाइज, आपके हेल्थ वाइज, आपके स्पिरिचुअल वाइज। आइए जानते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या मैसेज है। बिफोर दिस ईयर एंड्स, लेट्स सी व्हाट मैसेज इज फॉर यू माय फ्रेंड। जिनके लिए आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या फील कर रहा है, जो आपसे दूर है वो आपके लिए क्या फील कर रहा है। और फॉर सिंगल, लेट्स सी व्हाट मैसेज इज कमिंग फॉर सिंगल ऑल्सो। टू ऑफ सोर्ड्स, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वह भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। आप जितना भी मैसेज करो उनको कॉल करने की कोशिश करो, आप देखोगे उनके तरफ से कोई आर्गुमेंट नहीं रहेगा, या तो सीन होगा, मैसेज रख देगी, या तो आप कुछ पूछोगे डिटेल में, एक वर्ड या तो एक लाइन का कोई जवाब मिलेगा। आपको ऐसा फील होगा चल क्या रहा है, राइट? उनको एक समय डिवाइन दे रहा है, उनको एक समय दिया जा रहा है जहां पे वो बाहर की जो ये तमाम नाटक चल रहा है ना लाइफ में, जो रिलेशनशिप में भी हो रहा है, उनके पर्सनल लाइफ में भी हो रहा है, उससे वो दूर जाए और अंदर झांके। ये रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज है वो इश्यूज आपके द्वारा हुआ या तो उनके द्वारा हुआ, या तो म्यूचुअल था, या तो फैमिली केस था, या तो और भी कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था, उनका पास्ट कुछ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम रहा होगा, मुझे जो यहाँ पे लग रहा है। ये रिलेशनशिप से आपसे दूर जाने से पहले उनका कुछ पास्ट ट्रॉमा था, पास्ट कनेक्शन था जो वो भुला नहीं पाए, वो आपको नहीं कह पाए। तो जब आपसे डिस्कनेक्ट होने लगे, आपको लगा कि अचानक से ये क्या हो गया, 2 महीने से तो ठीक था, लेकिन अचानक से 1 दिन 2 दिन में उन्होंने मुझसे बात करना बंद क्यों कर दिया? बिकॉज नंबर 2 इज द बैलेंस। जो अपना जो मन है और बुद्धि है उसमें बैलेंस कर रहा है दोनों में। जब तक ये बैलेंस ना हो तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, और यहाँ पे क्लैरिटी देने के लिए उनका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका प्यार अगर सच्चा है, कमेंट में लिखिए, ये जो एनर्जी है ये फ्लो होता है और वो इंसान समझेंगे आपको। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरे आपके लिए, अभी उनको रोक टोक मत कीजिए, उनको ज़्यादा क्वेश्चन करना बंद कर दीजिए, उनको ज़्यादा पुश करना, आर्गुमेंट में जाना, क्यों वाई एंड दोस थिंग्स बंद कीजिए, उनको उनके हाल में रहने दीजिए। उनके अंदर क्लैरिटी आ रहा है, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जब क्लैरिटी आने वाला है नेक्स्ट 2 वीक्स टू 2 मंथ्स, आप देखोगे उनके तरफ से आपके लिए एक प्रॉपर ऑफर रहेगा, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है ये। दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बहुत ही भारी ऑफर होता है, ये सिर्फ नहीं ख्यालों में एक दिन आया चलो उसको मैसेज कर देते, चलो उनको फील कर लेते हैं ना, ऐसा नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैसेज आपको मिलेगा, प्लानिंग के साथ उनका ऑफर मिलेगा, रिकंसिलेशन मिलेगा, एक नया स्टार्ट होना आपके लाइफ में है। और ध्यान रखो ये कार्ड है मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी, तो ये डिपेंड करता है दर्शक में से जो दर्शक आपके एक्स को आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपके साथ फिर से जुड़ने वाला है। अगर आप नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट की है तो नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ये एक प्रॉपर चैनलिंग मैसेज है आपके लिए, जहां पे आपको उनसे थोड़ा सा डिटैच रहने के लिए कहा जा रहा है। ज़्यादा आप आपका एनर्जी मत फ्लो करो उनसे, तो उनको क्लैरिटी में और भी समय लगेगा। उनको उनके हाल में रहने दो, उनका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उनको कहेगा, ओके। फिजिकल कम्युनिकेशन से सॉल्व नहीं होता है बहुत सारी चीज़। एस्ट्रल कम्युनिकेशन वो कर रहा है, आप भी एस्ट्रल कम्युनिकेशन करो, हायर सेल्फ के साथ करो। आपके लाइफ में फिर से एक नया ऑफर उनके तरफ से आ रहा है, और ये बहुत ही ठोस ऑफर होगा, बहुत ही कॉन्क्रीट ऑफर होगा। इट्स नॉट ओनली फॉर चलो हम लोग गेट टुगेदर करते बात करते, नहीं, इट्स अबाउट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इवन कैन बी मैरिज। व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ? जस्टिस। जस्टिस कार्ड प्रॉपर बैलेंस की कार्ड है। लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशन था आपके लाइफ में जो कट रहा है, वो कर्म जो है आपने काट लिया है। जस्टिस कार्ड ये भी कहता है कि अगर उस इंसान के साथ रहते हुए आपको बहुत
समय हो चुका है और आप आपके जीवन में कोई तरक्की नहीं कर पा रहे हो, जहां पे आपको लगता है आप इमोशनली कनेक्टेड थे, इन्वॉल्व थे, गाइडेड थे या तो आप डिपेंडेंट थे, वो सारा इमोशनल डिपेंडेंसी चला जाएगा। एक फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में तभी होगा जब आप आपको जस्टिस दोगे। एक जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है जहां पे आपको लगता है कि आपसे नाइंसाफी हुआ है, डिवाइन ने आपसे नाइंसाफी की है, आप प्यार के हकदार हो, प्यार आता है चली जाती है, इट शुड नॉट बी हैपन लाइक दैट इन फ्यूचर। तो आपके जीवन में एक प्रॉपर ऑफर तभी आ रहा है जब आप आपके पुराने कर्म को काटोगे। और कर्म को काटने के लिए पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग। आप एक्सेप्ट कर लो जो हुआ है उसमें उनका कोई गलती नहीं है, वो एक मीडियम है आपको तकलीफ देने का, डिवाइन का ही रचा हुआ कोई खेल है आपको तकलीफ देने का। अगर आप सफरिंग कर रहे हो उस रिलेशनशिप में, टॉक्सिक भी था या तो बहुत ही सफरिंग था, बहुत ही पेनफुल था, ये डिवाइन का ही खेल है। क्योंकि ये एक मेजर अरकाना का बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो कहता है आपके लाइफ में वो समय है, जो सफरिंग का टाइम है वो चला गया है या तो जाने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ्स, और 2 इयर्स इसका एक रेस रहेगा, इसका एक जो है पावर रहेगा। ये प्रोसेस में आप जितना ज्यादा खुद को स्ट्रांग बनाओगे, जितना ज्यादा एनर्जाइज रखोगे, खुद को वाइब हाई रखोगे, आप देखोगे जस्टिस कार्ड आपके लिए एक नया तोहफा के साथ साथ आपके लिए एक नया ऑफर भी लाएगा। 4 ऑफ कप्स ये इमोशनल स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो आप आपके लाइफ में जितना ज्यादा इमोशनली स्टेबल रहोगे, आप देखोगे आपके लाइफ में नए नए ऑफर्स आते जाएंगे। आप देखोगे आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, और आपका जो एक इमोशनल एम्प्टीनेस था, खालीपन लगता था आपको, वो धीरे धीरे आपका भर जाएगा। और ऐसा आपका सिचुएशन आएगा कि बहुत सारे ऑफर्स जब आएंगे तब आप उनके बीच में जो बेस्ट ऑफर है उसको आप चुनोगे। ये सिंगल्स के लिए भी है और ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन साथी के साथ नो कांटेक्ट में है या तो साइलेंट पीरियड में ऑन ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है और वो चाहते एक फ्रेश स्टार्ट करना, उनके लिए भी। नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ मोर। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि जो भी आपके लाइफ में, देखिए आपके लाइफ में ना 2-3 10 आ चुके, एक है 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी चीज़ आप एक साथ में लेके चलते हो, बहुत सारे थॉट प्रोसेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस, बहुत सारे ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप एक साथ में जब करते जाते हो, आप आपके स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते हो, आप आपके हेल्थ को नज़रअंदाज करते हो, आप आपकी एनर्जी बॉडी को नज़रअंदाज करते हो, और इसलिए आपका लव एंड रिलेशनशिप भी कहीं कहीं स्टक हो जाता है। या तो आप लव एंड रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो, इतना ज़्यादा ओवर एक्ट एंड रिएक्ट करते हो, वो आपको भारीपन देता है, बर्डन महसूस होता है, आपको लगता है कि मैं ही इस रिलेशनशिप को हैंडल कर रहा हूँ, इस रिलेशनशिप को मैं ही आगे लेके जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप को अगर आप एक नया रास्ता दिखाना चाहते हो, एक नया दिशा दिखाना चाहते हो, आप प्लीज़ सारे बर्डन को भूल जाओ। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है जो कह रहा है आपके जीवन में स्मूथ जो फ्लो है एनर्जी का, वो बहुत जल्द होने वाला है। बहुत सारे एनर्जी आपके साथ जुड़ने वाले हैं, बहुत सारे एनर्जी आपके और आने वाले, बहुत सारे रुकावट आपके रिलेशनशिप से दूर होने वाले। फॉर सिंगल, आप फुली सिंगल हो जाओ। आपको अगर पुराने रिलेशनशिप का कुछ ट्रॉमा, ड्रामा आपको लगता है, मेमोरीज आपको खींच कर रखा हुआ है, प्लीज़ उससे आपको दूर होना पड़ेगा। इसके लिए आपको शुद्धिकरण करनी पड़ेगी आपकी अग्नि तत्व की, आपकी सांस की, और आपकी इमोशनल बॉडी में जो ब्लॉकेजेस था उसको दूर करने की। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फ्लो, आपकी एनर्जी फ्लो बहुत जल्दी दिख रहा है। जहां पे ब्लॉक कांटेक्ट था, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर उन्होंने आपसे वादा किया था लेकिन वो वादा उन्होंने निभाया नहीं, और आपके साथ वो जुड़ के कहीं और चला गया, चली गई, उसके बाद उनके साथ आपका कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं, 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको प्रॉपर क्लैरिटी दे रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको प्रॉपर मिशन में लेके जाएगा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन उससे पहले आप आपके इनर सिस्टम को रेक्टिफाई कीजिए, क्लैरिटी देखिए आप आपके लाइफ की क्या है उस रिलेशनशिप में। एक नया रिलेशनशिप चाहिए या पुराना रिलेशनशिप में ही आपको रहना है, इट्स अप टू यू। आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस है आज 2025 का अंत होते हुए,
अप्लाई कीजिए, हील कीजिए और अपने लाइफ को फील कीजिए। यह अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हमने 3 मंथ्स का ऑनलाइन हीलिंग कोर्स लॉन्च किया है जो जनवरी से शुरू होने वाला है बहुत जल्द, जहाँ पे 3 मंथ्स 1-to-1 हीलिंग प्रोसेस शुरू होगा आपका। आकाशिक रीडिंग, टैरो रीडिंग, आकाशिक कार्ड रीडिंग, रेक हीलिंग के माध्यम से, क्रिस्टल हीलिंग के माध्यम से, साउंड हीलिंग के माध्यम से, योगा प्राणायाम के माध्यम से, पेंटागम हीलिंग के माध्यम से, एनर्जी हीलिंग के माध्यम से, बहुत सारे मोडालिटीज़ वहाँ पे रहेगा, जहाँ पे आप आपका हील कर सकते हो। आपके हायर सेल्फ के साथ जुड़ने से आपको बहुत सारे लाइफ की क्लैरिटी मिलेगी, वही हमारा मकसद है। आपको अगर रेजोनेट करता है ये तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में फॉर मोर डिटेल्स। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।